योग क्या है? इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि कुछ बेसिक बातों को समझ लें। हम फ़िलॉसफ़ी टर्म को सुने हैं, तो फ़िलॉसफ़ी अगर साधारण शब्दों में कहें, तो एक ऐसा सोच जो उस पर्टिकुलर समय से परे हो। पहले के समय में भारत में कई सारे दार्शनिक हुए, जिन्होंने कई विचारधाराओं को रखा, जिससे आज हमारी ज़िंदगी में देखा जा सकता है। ये फ़िलॉसफ़ी ही था जिसने यह बताया कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य की परिक्रमा करता है। ऐसी सारी बातें जो समय के सोच के परे हो, उसे हम दर्शन यानी कि फ़िलॉसफ़ी कहते हैं। वहीं अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंस यानी विज्ञान, कई सारे परिभाषा हैं, पर इसे ऐसे समझना है कि फ़िलॉसॉफ़िक बातों को एक थ्योरेटिकली, लॉजिकली जस्टिफ़ाई करे तो वो साइंस है। यानी जब हम फ़िलॉसॉफ़ी को साइंटिफिक रूप में उसको जस्टिफ़ाई करें, उसके हैपनिंग को, तो उसे हम साइंस कहते हैं। वहीं इंजीनियरिंग की बात करें, तो इंजीनियरिंग एक तरीके का जो भी साइंस है, उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना इंजीनियरिंग है। टेक्नोलॉजी, जब हम साइंस का अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगें, तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं और जिसका एग्जाम्पल आज के टाइम में हम देख रहे हैं। तो कह सकते हैं ये टेक्नोलॉजी ही है जिसके कारण रूम के साइज का कंप्यूटर आज हमारे हाथों तक सीमित हो गया है। वापस आते हैं योगा पर। योगा का स्टार्ट होता है एक पहले के समय में कपिल मुनि एक दार्शनिक थे, जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया दो चीज़ों पर ही डिपेंड करता है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। प्रकृति वो हर चीज़ जिसे हम अपने चारों ओर महसूस कर सकें और जो हमारे जीवन पर प्रभाव भी डालती है। वहीं पुरुष यानी जो पंच तत्वों से बना है, पंच तत्व यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सभी प्रकार के जीवन को दर्शाता है। यह फिलॉसफी योग के लिए थ्योरी का काम किया, यानी जो हमारा सांख्य फिलॉसफी था वो योग के लिए थ्योरी का काम किया। इस थ्योरी का इस्तेमाल करके पतंजलि ने योग को डेवलप किया। योगा का मतलब, योग मतलब हमें पता है जोड़ना होता है। यहाँ प्रकृति का पुरुष से जुड़ना ही योग है। प्रकृति में लगभग ज्यादातर चीजें स्थिर है, पर इसमें वायु एक ऐसी चीज है जो निरंतर बहती रहती है। पतंजलि ने कुछ इस तरह के शारीरिक मूवमेंट बताया जिससे हमारे शरीर के हर भाग से वायु का सहज मूवमेंट हो सके। योगा करने के दौरान हम अलग अलग तरह के शारीरिक आकार बनाते हैं, तो वो बेसिकली हमारे शरीर को स्ट्रीमलाइंड का मतलब यानी कि वायु का बिना किसी रुकावट के शरीर से टच करते हुए पास हो सके, तो हमारे शरीर को स्ट्रीमलाइन कर देता है। हमारे शरीर के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां नमी के कारण बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो कि कई बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन योगा इस नमी को कम करता है, इसके अलावा शरीर के अंदरूनी समस्याओं को भी कम करने में मदद करता है। इस तरह हम कह सकते हैं योगा एक प्रकार का अप्लाइड साइंस है। तो ये एक शॉर्ट डिफिनीशन था योगा का। समझने में आसान होगा कि योगा रिलीजन से रिलेटेड है या फिर ये साइंस है। इस वीडियो में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन की मदद से। थैंक यू।